हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरी स्टूडेंट। तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बेटा। तो हमारा एक्सरसाइज 1.2, ठीक। तो 1.2 हमारा कहता है कि पहला क्वेश्चन में क्या है बेटा, कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या निकाल लें, इनके अभाज्य गुणनखंड। बेटा आपको निकालना भी आता होगा, है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 140। ठीक है। तो पहले का है 140। 140 के हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड, है ना। पहला है 140। तो 140 के बेटा अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, आपको पता है। दो से बेटा काटने का रूल क्या होता है, देखो। जो दो से विभाज्य होती है वो कौन कौन सी संख्या होती है, जिसके अंत में या तो 0 आता हो, 2 आता हो, 4, 6, 8, है ना। अगर ये संख्या किसी भी नंबर के लास्ट में आ रही हूँ तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। ठीक है, 2 से हुआ है, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। अगर बेटा जो जो संख्या 3 से कट रही वो कैसे करें, जिसका सम क्या हो 3, है ना। या 3 से कट रहा हो जिसका सम, जैसे हमारे पास है ये 1, है ना, ये है 111। ठीक है। अगर 111 का हम सम करेंगे तो 1 + 1 + 1 कितना होगा बेटा, 3। 3 किससे डिवाइड, 3 से। किसी भी संख्या का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या बेटा किससे कट जाएगी, 3 से, है ना। अब देखो, तो 140 के क्या निकालने हमें, अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के पहले निकाल लेते हैं। एक 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बेटा। तो 140 के कैसे काटेंगे, 2 से कट जाएगा बेटा, 0 आ रहा है लास्ट में, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक। फिर 2 से काट दो इसे, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंचे 10। और बेटा किससे कट जाएगा, 5 से कटा, 5 सत्ते 35, 7 एकन 7। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड 140 के क्या हो जाएंगे, यहाँ से 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, है ना। अब 2 है, 2 पे पावर 2 लगा सकते हैं यहाँ से, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अगर ये यहाँ से तक छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही है। ठीक है। इसी प्रकार बेटा दूसरा है हमारा पॉइंट नंबर सेकंड। तो पॉइंट नंबर सेकंड भी कितना है, 156। अब क्या निकालने, 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के ठीक है। अब किसके निकालने, 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो 156 को क्या काटेंगे उसी प्रकार बेटा, 6 आ रहा है लास्ट में, इसमें आया है ना, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। अब क्या आ रहा है 8, तो फिर भी डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 8 आ रहा है ना 2 से। तो 2 तिया 6 और 2 ने 18। अब नहीं कटेगा बेटा, अब किससे कटेगा, 3 से। 3 एकन 3 और 3 तिरका 9। अब किससे कटेगा बेटा, 13 से, यहाँ 13 एकन 13। ठीक है। तो ये कट गया। 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4। ठीक है। तो 4 में क्या दिया, 5005 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है इसको। ठीक है। तो 5005 के निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 5005। ठीक है। तो बेटा ये किससे कटेगा, पहले 5 आया लास्ट में, 5 से कट जाएगा। 5 एकन 5, है ना, 0 है, 0 रहने दो, 5 एकन 5। अब किससे कटेगा ये, अब तो 5 से नहीं कटेगा, है ना, तो 7 से कट जाएगा। 7 एकन 7, कितने बचे, 2 या 3, 3 बचे ना। तो 3 यहाँ पे कितने हो गए, 30। 7 तिया 21, 7 चौक 28, है ना, 7 चौक 28। 28 अब बचे कितने, 2। 7 तिया 21। अब ये किससे कटेगा, 11 से। 11 से कट जाएगा पूरा। 11 एकन 11
बचे कितने यहाँ पे 3, 11 तिया 33। अब 13 स्वयं के पारे से कटता है, 13 एकन 13। तो यहाँ से बेटा 5005 के क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। ठीक है ना, तो नोट कर लो जल्दी से इसे। मम्मी देखियो बन रही वीडियो, देख रही जो दिख रहे हो है हम नहीं दिख रहे, जो दिख रहे साफ साफ। ठीक है बेटा, इसी प्रकार हमारा पॉइंट नंबर है 5। तो पॉइंट नंबर 5 भी इसी प्रकार है। क्या था इसके 74 29 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 74 29 इसके निकालने क्या है अभाज्य गुणनखंड है ना। तो निकालेंगे, किससे कटेगा बेटा 17 से कट जाएगा सी। ठीक है, कितना हुआ है 17 चौक 68, 4 बार चला जाएगा है ना। कितनी बची 6, 62 हो गए। 17 तिया 51, कितने बचे 11, 119, 17 सत्ते 119। ठीक है, अब बेटा किससे कट जाएगा ये, अब तो 17 से नहीं कटेगा, 19 से कट जाएगा ना। 19 दूनी 38, 5 बचे 19 तिया 57 है ना। अब 23 से कटता है खुद के पारे से। ठीक है, तो 74 29 इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए 17 गुणे 19 गुणे 23। तो ये इसका हो गया राइट आंसर। इस प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या निकालने, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इनकी क्या निकालनी, जांच भी निकालनी है और क्या निकालना एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है इनका दोनों का। ठीक है, क्या निकालना है पहले एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम और इनकी जांच भी निकालनी है, जिसमें हमें दिया दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है बेटा, तो पहला है हमारा 26 91 है ना। पहला पॉइंट क्या है 26 और 91। इसका पहले क्या निकालना है हमें, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है संख्याओं का। और फिर क्या निकालना है इन दोनों का, मतलब इनकी जांच करनी है ये सही है या गलत है ना। अगर सही होंगे तो क्या है दोनों बराबर निकलेंगे। ठीक है, इनकी जांच निकालनी है। तो पहले क्या निकालना है 26 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, किसके 26 ठीक है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते बेटा 13 और दूनी 26 नहीं होता, इससे काट लिया करो है ना। 2 से कट जाएगा 6, तो 2 एकन 2, 2 तिया 6, 13 कट जाएगा है ना, 13 एकन 13। अब ये 91 की भी ऐसे ही निकाल लो, कितने कटेंगे 7 से कटेंगे, 13 ही बार ये भी चला गया, 13 सत्ते 91। ठीक है बेटा, पूरा पूरा कट गया। अब देखो नेक्स्ट, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए यहाँ से 2 गुणे 13। इसी प्रकार 91 के अभाज्य गुणनखंड कितने थे यहाँ पे 7 गुणे 13। तो ये क्या हो गया इसका, जो दोनों में कॉमन मिले उससे क्या कहते हैं हम एचसीएफ, और जो ये क्या हो गया बेटा दोनों मिलता है वो किसे क्या कहते हैं उसे हम एचसीएफ, मतलब मासा कहते हैं। ठीक है, तो 13 आ गया इसका मासा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो जोन मिलता है उसे एक बार लिख लेते हैं, जोन दोनों में मिलेगा उसे क्या लिखेंगे एक बार, और जोन नहीं मिलता है उसे भी लिख लेते हैं। जैसे 2 नहीं मिल रहा है दोनों में है ना, तो इसको भी लिखेंगे, 7 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितने होते हैं बेटा 182। ठीक है, तो इसका ये आ गया एचसीएफ और एलसीएम। अब क्या कहा था हमारी जांच निकालने के लिए, जांच निकालनी है दो संख्याओं का गुणनफल है ना, ये दिया था सवाल में। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम है ना, ये होता है।
तो इसे क्या कहते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड, और इसे कहेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी हमारी, 26 और 91। ठीक है, तो लिख लेंगे 26 और गुणे 91। ठीक है बेटा। और एचसीएफ क्या निकला है, 13, तो 13 लिख लेंगे इसी जगह पे। एलसीएम कितना है हमारा, 182। ठीक है, तो इनका बेटा क्या करेंगे, हम दोनों का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसका, 26 91 करेंगे और 13 182 है ना। इनका क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। देखो बेटा करो, 13 दूनी 26, 26 की 6 हासिल कितनी लगी 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 6 कितने हो गई, 104 और 2 है ना, 104 और 2 106। ठीक है, हासिल कितनी लगी 10, 13 एक 13, 13 और 10 कितने हो गए, 13 और 10 23, कितना आ गया 23 66। ठीक है, तो इसका क्या निकला 23 66, तो इसका भी क्या निकलेगा 23 66। अगर आप इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकलेगा 23 66। ठीक है, तो ये कैसे निकल रहे दोनों बराबर। ठीक है, तो इसकी ये जांच भी हो गई बेटा। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, इसी का पॉइंट है सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर सेकंड, 510 और 92 का क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ एलसीएम और दोनों की क्या निकालनी है, इसमें जांच निकालनी है। ठीक है, तो 510 के पहले क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करें तभी तो एचसीएफ आएगा और एलसीएम आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम 510 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो 510 लिख लिया यहाँ से, किससे कट जाएगा बेटा, पहले लास्ट में संख्या आ कौन रही है, 0 आ रही, तो 0 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। ठीक है, 225 किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा 3 से या नहीं कटेगा, क्यों बेटा, कट जाएगा ना, 3 से काटो, कितने बार जाएगा, 3 सत्ते 21 और 63 24, बचा कितना 1, 3 पंचे 15, 5 से कटेगा 85, तो 5 एकन 5, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35, 1700 एम से कटता है, 17 एकन 17 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो इसके बाद जो गुणनखंड कितने आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, इसी प्रकार बेटा किसने 92 के निकाल लेंगे, 2 से कट जाएगा, लास्ट में 2 आ रहा तो है ना, तो 2 से काट दो, सम संख्या आ रही लास्ट में, और 0 आए तो किससे कटता है, 2 से कट जाएगा। 2 चेक 8, कितने बचे बेटा, 1 बचा ना, तो 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2300 एम के पहाड़ी से कटता है। ठीक है, तो इसके बाद जो गुणनखंड कितने आगे, 2 गुणे 23। ठीक है, जो दोनों मिले वो क्या होता है एचसीएफ, जैसे हमें इसमें क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है। ठीक है, और तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो 2 हो गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो मिलेगा उसे एक बार लिख लेंगे, ये 2 नहीं मिल रहा है इसको भी लिख लेंगे, ये 3 नहीं मिल रहा इसको भी लिख लेंगे, ये 5 नहीं मिला इसको भी लिखेंगे, ये 17 नहीं मिलेगा इसको भी, और 23 भी लिख लेंगे। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई गुणा करना है इसका, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पन 60। ठीक है, तो ये कितना आ गया 60 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, तो ये इतना आ गया 17, 60 गुणे 17 और गुणे 23। तो अब इनका क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, तो इनका करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 23 460। ठीक है, आप कर लेना। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 23
460। ठीक है, तो HCF निकल आया इनका। अब क्या निकालनी है? जांच। इनकी जांच भी निकालनी है, तो जांच निकालेंगे। जांच के लिए क्या करते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुणे LCM। ठीक है, यही तो होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं कौन सी हैं? 510 और 92। 510 गुणे 92 बराबर कितना हो गया? यहाँ से HCF कितना था? 2 गुणे 23,460। ठीक है, इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो कितना हो गया? यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। करो बेटा, कितना हो जाएगा? यहाँ से 0। ठीक, अब करो 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल कितनी लगी? 1, और 4 दूनी 8, 8 और 1 9, और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। इसका भी इतना ही आएगा 40,920। ठीक है, तो दोनों कैसे आ रहे? बराबर। तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, तो दोनों कैसे हैं? हमारे बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए इनके आंसर। इसकी जांच भी निकल आई। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3 क्या है? 336 और 54। इसके भी निकालेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 336 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो पहले। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चेक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चेक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब नहीं कटेगा बेटा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 स्वयं से 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, ये आ गई। अब किसके निकालने हैं? 54 के। तो 54 के भी निकाल लेंगे इसी प्रकार। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से कट जाएगा, 3 निम 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, पूरे पूरे कट गया। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये कितने के निकले? 306 और ये थे 54 के। ठीक बेटा, जो मिलता है उसे क्या लिखते हैं? एक बार, है ना? ये देखो, ये 3 भी मिल रहा है इसमें। ठीक, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक, तो 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 के आगे इसका LCM। अब HCF आ गया। अब का निकालेंगे LCM। जो मिलता है उसे एक बार लिख लेंगे। ठीक, अब क्या है? ये नहीं मिलता है, इसे भी लिख लेंगे, इसे भी लिख लेंगे, इसे भी लिख लेंगे। ठीक है, और ये भी नहीं मिलते। 3 3, 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। ठीक है, तो कितने आ गए? 48 गुणे 3 तिरका 9, 9 सत्ते 63। ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा मल्टीप्लाई? 3024। ठीक है, तो ये क्या आ गया? इसका LCM। ठीक है, तो ये इसका निकल आया, LCM भी निकल आया, HCF। अब क्या निकालनी है? इनकी जांच। ठीक है, तो जांच निकाल लेंगे। जांच क्या था? दो संख्याओं का बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो
दो संख्याएं कितनी है 336 गुणे 54 बराबर HCF कितना था 6 गुणे 324। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 144। तो इसका भी निकलेगा 18 144। तो ये लिख सकते LHS बराबर RHS। दोनों साइडें कैसी हैं बराबर। ठीक है, तो ये भी इसका हो गई, जांच भी निकल आई। इनका क्या था HCF 6 निकला है और LCM कितना निकला 3024। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इनके क्या निकालने हैं HCF और LCM। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है तीसरा का पहला है ना, तीसरा पहला क्या है 12 15 और कितने 21। 12 15 और 21 के क्या निकालने हमें इसमें HCF और LCM। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बेटा आप निकाल लेना। ठीक है, 2 गुणे 2 है ना, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 क्या हो जाएंगे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 4 तिया 12। इसी प्रकार 15 के हो जाएंगे। ठीक है ना, 15 कितने होंगे 3 गुणे 5। ठीक है, या लिख सकते हैं 5 गुणे 3। इसी प्रकार 21 के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 7 गुणे 3। ठीक है, तो बेटा जो दोनों में कॉमन मिले वो मतलब इसमें 3 पद हैं 3 संख्याएं तो तीनों में कॉमन मिलेंगी। ठीक है, तो जो तीनों में कॉमन मिले वो क्या होता है HCF। तो HCF कितना आ गया इसका 3, बचा क्या LCM। तो LCM कितना हो जाएगा, जोन मिलता है उसे एक बार लिख लेते हैं, जोन नहीं मिलता वो 2 नहीं मिल रहा है, जैसे 2 ये नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा और 7 नहीं मिल रहा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ से 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 पन 60। ठीक है, तो 12 पन 60 और 60 गुणे 7 तो 7 6 42 कितना हो गया 420। तो इसका HCF LCM कितना आ गया 420 और HCF कितना आ गया 3। ठीक है, तो हो गया ये सॉल्व। इसी प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2 है 17 13 और 29 की क्या निकालनी HCF और LCM। तो 17 गुणे 1 है ना, इसी प्रकार क्या हो जाएगा 23 गुणे 1 है ना 29। इनके तो स्वयं से कटेंगे, तो 17 23 और 29 इनके अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करें 17 1 17 वही हो गया, जो दोनों को सम तीनों मिले वो क्या होगा HCF। तो HCF कितना आ गया इसका 1, बचा क्या LCM। इनका क्या कर देंगे तीनों का मल्टीप्लाई, तो 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, तो इनका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 339। तो ये हो गया इसका LCM। ठीक है, तीसरे का तीसरा पॉइंट है। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है 8 9 और 25 के क्या निकालने HCF और LCM। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगी 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसी प्रकार 9 के हो जाएंगे 3 गुणे 3 3 तिरका 9। इसी प्रकार 25 के हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 5 गुणे 5 है ना 25। अब सब में नहीं मिला तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसका HCF क्या आएगा इसका भी HCF आया क्या 1। ठीक, अब इनका क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा LCM। तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24। ठीक है,
24 और 5 25, 25 दिया 75, तो 24 गुणे 75, तो 24 गुणे 75 करोगे तो कितना आ जाएगा 1800। ठीक है, तो ये निकले इसका। इसी प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा को। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? HCF 306, 657, ठीक है, बराबर 9। तो निकालना क्या है? एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम? फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा? HCF है ना, एलसीएम बराबर होता है, इसमें क्या दिया? 306, 657। तो एलसीएम बराबर क्या होता है? दो संख्याओं गुणनफल बटे HCF। ठीक है, एलसीएम बराबर होता है फॉर्मूला दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, या HCF से निकाल सकते हो। HCF बराबर होता है दो संख्याओं गुणनफल बटे LCM। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। क्या है HCF? 306, 657। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ से। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं कौन सी हैं? 306 और 657, यही है ना। ठीक है, बटे HCF कितना दिया इसका? 9। ठीक है, तो 9 से काटेंगे हम इसकी, 9 तिया 27, कितने बचे? 4, 3, 9 चक 36, 34 आ गई, गुणे 657 है ना। अब इसका क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से। LCM कितना है? 306, 657 यहाँ से निकल आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 22, 338। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इसका? एलसीएम। इसी को हमें निकालना था, तो कि ये क्या हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है? संख्या n 6n क्या हो सकता है? अंक 0 पर समाप्त हो सकता है ना। ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो करेंगे हम। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं बेटा? यहाँ से 2 गुणे 3 है ना, तो 2 गुणे 3 वो आएगा 6, तो 6 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर यहाँ पे होता 2 गुणा 5 तो क्या हो जाता? 2 पंचे 10, तो ये किससे हो जाता? 0 पर समाप्त। जैसे यहाँ पे दिया है 6n के अभाज्य गुणनफल। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे इसके? 2 गुणे 3 है ना, तो n हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 आया होता तो क्या होता है? इसका अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं
हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि 2 × 5 के रूप का नहीं है, या इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 × 5 या 5 नहीं आया। अगर 5 आया होता तो क्या हो जाता, हमारा अंक इसका 0 पर समाप्त होता। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः संख्या n के लिए, ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बेटा, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 और प्लस के 13 और क्या, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस के 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसमें निकालना है कि हमें ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बेटा क्या मिलता है, दोनों में वेस्ट कॉमन क्या मिलता है, जोन दोनों मिले वो कॉमन ले लेते हैं। जैसे 13 मिल रहा है, 13 यहाँ पे भी और प्लस के बाद भी है। ठीक है, तो 13 ले लेंगे इसके वेस्ट। तो यहाँ 7 × 11। ठीक है, बचे कितने यहाँ से, यहाँ तो 1 ही बचेगा और यहाँ बचा प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 × 7 का करेंगे तो 11 7 70, तो 77 + 1 और यहाँ तो क्या 30, 77 कितना 78। तो इसका हम करेंगे पहले क्या मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 14। ठीक है, जो एक कैसी है, भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य क्यों है, क्योंकि ये दो से पूरी पूरी कट रही है। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ से भाज्य संख्या। अब नेक्स्ट ये भी निकालना है। तो इसमें क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन, यहाँ से 5 मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो 5 ले लेंगे कॉमन। तो 7 × 6 × 5, 5 तो चला गया वेस्ट, तो बचा क्या 4 × 3 × 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 को ऐसे ही रखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाए 1008 प्लस के 1। तो 5 और ये जोड़ देगा तो क्या 1009 हो जाएगा। ठीक है, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 45। ठीक है, जो क्या है भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, 5 अंक से ये पूरी पूरी कट जाएगी, इसलिए ये भाज्य संख्या। तो यही हमें इसमें निकालना था कि भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, ठीक है, तो उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। तो ये निकालने हैं। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर कैसा है, वृत्ताकार पथ है। ठीक है ना, और दोनों लोग क्या होते हैं, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सोनिया भी यहीं से चलती है और यहीं से क्या चलता है, रवि। ठीक है, दोनों चलते हैं।
सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितने लगते हैं? 18 मिनट। ठीक है, तो सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में कितने लगते हैं? 12 मिनट। जो कि ये एक ही स्थान से पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो क्या निकाल लेंगे इसका हम? एलसीएम। किसका? रवि और सोनिया का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 18 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आते हैं कैसे करके? 18 है, इसको किससे काटेंगे? 2 से 9 बार जाएगा, 3 से काटे, 3 तिरका 9, 3 एकन 3। इसी प्रकार 12 को काट लेंगे, तो 12 के 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकन 3। ठीक है, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसी प्रकार 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 3। जो मिलता है उसे एक बार लिख लेते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे इनका। ठीक है, 2 मिल रहा है, इसे एक बार लिखेंगे। ठीक है, ये 3, ये 2 नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख लेंगे। ये 3 नहीं मिलता है, इसको भी लिख लेंगे। इसमें 3 दोनों मिल रहा है, उसे एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। एलसीएम बराबर क्या आएगा? 36। ठीक है, तो सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थिति कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद। तो लिख सकते हैं सोनिया तथा रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद। ठीक है, तो कितने मिनट बाद मिलेंगे दोनों? 36 मिनट बाद।